Now, stack pointer. Stack refers to an area of internal RAM that is used in conjunction with certain opcodes to store and retrieve data quickly. देखिए स्टैक पॉइंटर क्या होता है, हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर पढ़ा था, थोड़ा सा उसी की तरह ही है कि स्टैक पॉइंटर से पहले हमें स्टैक का पता होना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ स्टैक। बेसिकली स्टैक एक हमारी रैम का ही एक पार्ट होता है जो हमारे डाटा स्टोर करने के लिए, एड्रेस स्टोर करने के लिए या सब रूटीन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर हमारा एक 8 बिट रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड बाय 8051 माइक्रो कंट्रोलर टू होल्ड इंटरनल रैम एड्रेस दैट इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। इट मीन्स ये 8 बिट रजिस्टर होता है जो क्या होल्ड करता है? एड्रेस को होल्ड करता है, स्टैक जो टॉप मोस्ट एड्रेस होता है। ये कह लीजिए कि जहाँ से स्टैक स्टार्ट होती है, स्टैक में आप डाटा स्टोर करते हैं तो जो टॉप मोस्ट एड्रेस होता है जहाँ पे स्टैक का टॉप होता है, उसका जो एड्रेस होता है वो हमारा स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है। 8085 में भी यही था, 808 आपका 8051 में भी यही होता है कि स्टैक पॉइंटर वहाँ पे लेकिन 16 बिट का होता था, बट यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट का होता है। वो भी टॉप मोस्ट एड्रेस सेव करता था, ये भी टॉप मोस्ट एड्रेस सेव करता है, ठीक है। और स्टैक क्या होता है? स्टैक एक रैम का ही एक पार्ट होता है जो डाटा को स्टोर करता है या मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है, ठीक है। द एड्रेस हेल्ड इन एसपी रजिस्टर इज द लोकेशन इन इंटरनल रैम। जो एसपी रजिस्टर में एड्रेस होगा, एसपी रजिस्टर में एड्रेस होता है कौन सा एड्रेस? जो स्टैक का टॉप मोस्ट एड्रेस होता है। तो जो एड्रेस एसपी रजिस्टर में होता है वो कौन सा होता है? इज द लोकेशन इन इंटरनल रैम वेयर द लास्ट बाइट ऑफ डाटा वाज स्टोर्ड बाय स्टैक ऑपरेशन। मतलब स्टैक ऑपरेशन में जो लास्ट बाइट स्टोर हुई है उसका जो टॉप एड्रेस होगा वो स्टैक में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब डाटा जाएगा स्टैक में तो एसपी इंक्रीमेंट होगा, तो पहले एसपी इंक्रीमेंट होगा तब डाटा स्टोर होगा। लेकिन जब हमारा डाटा निकलेगा तो डाटा हमारा निकलेगा, उसके बाद एसपी हमारा डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम है एसपी स्टैक ऑपरेशन का। जैसे हमारा एसपी 07H है, इसका ये आपको मैं बता दूं, जो एसपी है वो जब रीसेट कर दे तो हर चीज़ 00 होती है, सबको पता है। लेकिन जो एसपी होता है वो 07H होती है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है वो 07H ही होता है। जैसे आपका एक्यूमुलेटर का एड्रेस हमने बताया था, बी रजिस्टर का भी बताया था, ऐसे एसपी का जो एड्रेस होता है वो 07H होता है। तो जब आप डाटा स्टोर करेंगे पुश ऑपरेशन के थ्रू आपका डाटा स्टोर होता है, और जब डाटा निकलता है तो पॉप ऑपरेशन के थ्रू निकलता है। तो जब डाटा स्टोर होता है तो पुश ऑपरेशन के थ्रू स्टोर होता है। तो स्टोर होने से पहले एसपी इंक्रीमेंट होगा 07 से 08, उसके बाद डाटा स्टोर होगा, ठीक है। एड्रेस आपका जो भी डाटा है वो स्टोर हो जाएगा स्टैक में। अगर फिर भी डाटा स्टोर करना है तो एसपी पहले इंक्रीमेंट होगा 09H एंड देन डाटा स्टोर होगा, ठीक है। सिमिलरली फिर डाटा अगर फिर स्टोर करना है तो पहले एसपी इंक्रीमेंट होगा फिर डाटा स्टोर होगा, ठीक है। अब डाटा जब निकलना होता है तो पहले डाटा निकलेगा फिर एसपी डिक्रीमेंट होगा 0A से 09, फिर डाटा निकलेगा तो पहले निकलेगा फिर डिक्रीमेंट होगा, ऐसे ही पहले निकलेगा फिर डाटा डिक्रीमेंट होगा। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ स्टैक, हाउ स्टैक विल वर्क। सो एसपी इज सेट to 07H when 8051 is reset and it can be changed to any RAM address by programmer। प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी रैम एड्रेस इसको दे सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है वो 07H होता है। नेक्स्ट इज डाटा पॉइंटर। डाटा पॉइंटर रजिस्टर आपका 16 बिट रजिस्टर होता है। ये आपका डाटा मेमोरी के 16 बिट एड्रेस को होल्ड करती है। आप सभी को पता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। डाटा मेमोरी डाटा को स्टोर करती है, प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। तो जो डाटा मेमोरी है उसका 16 बिट का जो एड्रेस होगा वो डाटा पॉइंटर में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी, डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा मेमोरी। तो डाटा पॉइंटर रजिस्टर आपका डाटा मेमोरी के 16 बिट को एड्रेस को होल्ड करता है। अब डाटा पॉइंटर रजिस्टर आपका दो 8 बिट रजिस्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं, DPH एंड DPL। DPH मीन्स हायर ऑर्डर डाटा पॉइंटर और DPL मीन्स लोअर ऑर्डर डाटा पॉइंटर, ठीक है। तो 8 बिट डाटा पॉइंटर को हम इंटरनल रैम और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जो इंटरनल रैम होती है इसकी
और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम 8 बिट डाटा पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 16 बिट डाटा पॉइंटर को यूज़ किस लिए करते हैं? एक्सटर्नल डाटा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। अगर हमने एक्सटर्नल मेमोरी लगाई है कोई, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम 16 बिट डाटा पॉइंटर का यूज़ करेंगे। और अगर हमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर या इंटरनल रैम को एक्सेस करना है तो हम DPH और DPL से काम चला लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हमारा डाटा पॉइंटर है 16 बिट का। ठीक है, इसके दो पार्ट है, DPH एंड DPL, हायर ऑर्डर डाटा पॉइंटर, लोअर ऑर्डर डाटा पॉइंटर। ठीक है, डाटा पॉइंटर का जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है वो 82H होता है, जैसे अभी हमने इसका बताया। 07H स्टैक पॉइंटर का, डाटा पॉइंटर का 82H होता है। 8 बिट का है, बिट 0 टू बिट 7। ऐसे ही ये DPL है, DPH, इसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस 83H होता है। ठीक है, इसका एड्रेस आपका 83H होता है, और ये भी 8 बिट का रजिस्टर होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो 16 बिट डाटा पॉइंटर यूज़ होता है, तो 16 बिट डाटा पॉइंटर की हेल्प से एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी को अगर एक्सेस करना है तो आपका फुल DP यूज़ होगा, डाटा पॉइंटर रजिस्टर होगा, उसकी 16 की 16 बिट यूज़ होंगी उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो डाटा पॉइंटर में जो भी लिखा होगा उस एड्रेस पे हमारा पॉइंटर पहुंच जाएगा। जैसे प्रोग्राम काउंटर होता है वो प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है, डाटा पॉइंटर डाटा को लेने के लिए या डाटा को देने के लिए, कि डाटा किस एड्रेस से आ रहा है और डाटा किस एड्रेस पे जा रहा है। अब नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर। मैंने अभी बताया है कि डाटा पॉइंटर आपका डाटा को के लिए यूज़ होता है, प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। तो डाटा पॉइंटर भी आपका 16 बिट का था, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भी 16 बिट का होता है। ये क्या होल्ड करता है? एड्रेस को होल्ड करता है, मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बताया था, वही 8051 में होता है कि जहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच होना है उसका एड्रेस होल्ड करता है, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है +1। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन फैच हो गया तुरंत +1 हो गया, तो ये इसकी जो वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, वो ये इंडिकेट करती है कि ये वाला इंस्ट्रक्शन फैच होना है। ठीक है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन फैच होकर एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, और जैसे ही बाइट एग्जीक्यूट हो गया, जैसे बाइट इंस्ट्रक्शन फैच होगा तुरंत ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम का सीक्वेंस बना के रखता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है, कॉन्करेंट नहीं है, मतलब एक साथ पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना होके हमारा एक एक करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट इज IO पोर्ट्स। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ये पोर्ट्स बाई डायरेक्शनल पोर्ट होते हैं, और इन पोर्ट्स का काम क्या होता है कि हम अगर माइक्रो प्रोसेसर को आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ डाटा चाहिए होता है तो इन पोर्ट्स की मदद की हेल्प से काम होता है। तो बेसिकली कोई पेरिफेरल डिवाइस अगर कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर से, तो अगर कुछ उससे कुछ डाटा चाहिए होता है तो वो इन पोर्ट के माध्यम से ही आता है। हर पोर्ट में 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, और ये पिन्स बाई डायरेक्शनल पिन्स होती हैं। ये पोर्ट्स बाई डायरेक्शनल पोर्ट होते हैं, मतलब इन पोर्ट के थ्रू डाटा माइक्रो कंट्रोलर से बाहर भी जाता है, और अगर इन्हीं पोर्ट के माध्यम से डाटा अंदर भी आता है। दैट्स वाई दीज पोर्ट्स आर बाई डायरेक्शनल। एंड हर पोर्ट में 8 पिन्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ पिन्स हो गई 32। ठीक है, और हर पोर्ट के पास लैच भी है और ड्राइवर भी होता है। मैंने आपको बताया था ड्राइवर लैच का काम पोर्ट एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और ड्राइवर का काम क्या होता है कि आपका जो भी पोर्ट है उसके इनपुट में जो भी डाटा है उसको एम्पलीफाई करना। मतलब अगर कोई डाटा आ गया तो ट्रांसमिशन लॉस की वजह से या वायरिंग की वजह से डाटा डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, बट बफर क्या करता है कि वैल्यू को नहीं बदलता, 1 है तो 1 ही रखेगा, 0 है तो 0 ही रखेगा, बस ये है कि उसको ख़त्म नहीं होने देगा। ठीक है, बट व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी इज एम्प्लॉयड, जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ होगी, पोर्ट 0 लाइन्स विल फंक्शन एज लो बाइट एड्रेस लाइन्स। देखिए मैंने बताया था कि इसके साथ हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल मेमोरी हमने लगा रखी है तो पोर्ट 0 की लाइन्स आपकी लोअर ऑर्डर एड्रेस कैरी करेंगी,
और पोर्ट 2 की लाइन हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन की तरफ वर्क करेंगी। अभी आपको मैंने बताया कि पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 ये डाटा कैरी करते हैं। ओके, ये बाई डायरेक्शनल पोर्ट है, डाटा कैरी करते हैं। लेकिन पोर्ट 0 और पोर्ट 2 का डुअल फंक्शन है। क्या फंक्शन है? डुअल, कि इनमें डाटा लाइंस तो होती हैं, ये एड्रेस बस की तरह भी कार्य करती है। मतलब पोर्ट 0 लोअर ऑर्डर एड्रेस कैरी करता है और आपका पोर्ट 2 हायर ऑर्डर एड्रेस कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो हमारी पोर्ट 0 लाइंस है वो मल्टीप्लेक्स लो बाइट एड्रेस ओब्लिक डाटा लाइंस की तरह बिहेव करेगी। और पोर्ट 2 की जो लाइंस हैं वो हाई बाइट एड्रेस मल्टीप्लेक्स हाई बाइट एड्रेस डाटा लाइंस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, पोर्ट 1 आपका डेडिकेटेड आईओ पोर्ट है, ये इसका कोई और फंक्शन नहीं है, ये केवल डाटा या तो कैरी करता है, ये डाटा ही कैरी करता है आइदर फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू आउटसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड टू माइक्रो कंट्रोलर। एंड पोर्ट 3 हमारी जो पोर्ट 3 पिंस हैं P3, इसमें ये भी बाईडायरेक्शनल पोर्ट की तरह वर्क करता है। इसके अलावा इसमें 2 पिंस हैं P3.7, P3.6। इसका काम आउटपुट रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल भेजने का होता है। मतलब P3.7 रीड कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा और P3.6 राइट कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा। रीड कंट्रोल सिग्नल डाटा रीड करने के लिए, राइट कंट्रोल सिग्नल डाटा राइट करने के लिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। अगर माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो पहले वो इंस्ट्रक्शन फैच करेगा। वो इंस्ट्रक्शन फैच एक करके वो हमारा कैसे फैच करेगा? पहले वो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस लिखा होगा उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा, फिर जो नया एड्रेस मिलेगा उससे इंस्ट्रक्शन फैच होगा। तो जैसे फैच करेगा फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने से पहले जब वो इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो जो है आपका इंस्ट्रक्शन टाइमिंग सिग्नल को टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्मेशन देगा। फिर टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेगी। देखिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना होता है, सभी को पता है। तो जो भी प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। फैच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्लेस कर देगा। प्लेस करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन आपका डिकोड होगा। डिकोड करने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करवाने से पहले वो कंट्रोल सिग्नल को टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी कंट्रोल सिग्नल होगी वो जनरेट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लास्ट सेक्शन मेमोरी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एड्रेस पॉइंटर का साइज 16 बिट होता है। आप सभी को पता है कि एड्रेस बस 16 बिट की होती है। तो इसका मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर क्या होता है? हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर होता है जिसमें 2 तरह की मेमोरी होती हैं, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा और डाटा हमारा डाटा मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए हमारी EPROM यूज़ होगी। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्राम स्टोर करने के लिए यूज़ होगी और ये हमारी एक तरह से प्रोग्राम मेमोरी होती है। और डाटा स्टोर करने के लिए डाटा मेमोरी होती है, उसके लिए रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट टेम्परेली स्टोर द डाटा। ठीक है, और ये वोलेटाइल भी होती है। ठीक है, और 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 64 किलोबाइट का प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है और 64 किलोबाइट का ही डाटा मेमोरी एड्रेस स्पेस होता है। मतलब अलग अलग मेमोरी होती है, वो दोनों मेमोरी 64 किलोबाइट की होती है। अगर माइक्रो कंट्रोलर डाटा रीड करना है माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम मेमोरी से, तो वो जैसे प्रोग्राम मेमोरी लाइक रोम, EPROM, डबल EPROM, तो उसके लिए PSEN एक्टिव लो जनरेट करता है। ठीक है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। इससे क्या होगा कि हमारा वो वो क्या करेगा कि वो जिसका कार्य प्रोग्राम मेमोरी से डाटा रीड करने का होता है। मतलब अगर माइक्रो कंट्रोलर को डाटा रीड करना है प्रोग्राम मेमोरी से, लेकिन तो उसको PSEN इनेबल करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि डाटा आराम से रीड हो जाएगा प्रोग्राम मेमोरी से।
और अगर उसको डाटा मेमोरी से डाटा रीड करना है तो उसके लिए वो रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, अब डाटा हमेशा कहाँ से आता है, डाटा मेमोरी से रीड होता है। डाटा मेमोरी मतलब रैम, तो रैम में डाटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। तो अगर डाटा रीड करना है तो रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, अगर डाटा राइट करना है तो राइट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम मेमोरी से डाटा रीड करना है तो उसमें तो डाटा में प्रोग्राम मेमोरी मतलब EPROM, तो उसमें तो राइट हो नहीं सकता, तो उसके लिए PSEN कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज ऑसिलेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसका काम क्लॉक सिग्नल को जनरेट करना होता है। और क्लॉक सिग्नल क्यों जरूरी होते हैं, जिससे सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। ठीक है, और इसके लिए हम एक क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 से 20 मेगाहर्ट्ज होती है, जो वो क्रिस्टल ही इसकी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करता है, और जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होगी। तो जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर की, उतना टाइम कम लगेगा एग्जीक्यूट करने में इंस्ट्रक्शन को, इसका मतलब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी। तो अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला हम माइक्रो कंट्रोलर क्रिस्टल लगाएंगे, कम स्पीड चाहिए तो कम फ्रिक्वेंसी वाला यूज़ करेंगे। तो जनरल जो इसकी स्पीड होती है वो 1 से 20 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे गूगल मीट ऐप से आप मुझसे आप ऑनलाइन क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।